Today we have a very important topic, NCF 2005. Now, National Curriculum Framework NCF 2005. We say this. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ये टॉपिक डीएलएड सेकंड सेमेस्टर ऑफ फर्स्ट ईयर के विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से लिया गया है। आज हम बात इसी टॉपिक पर कर रहे हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा से संबंधित है। भारत जैसे देश में शिक्षा, स्कूली शिक्षा कैसी हो, यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसके बारे में जो लोग भारत में बालकों की शिक्षा के प्रति सरोकार रखते हैं, आवश्यकता महसूस करते हैं बदलाव की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। सन 2004 में एनडीए की गवर्नमेंट बदलकर यूपीए की गवर्नमेंट जब भारत में आई तो उन्होंने इस पाठ्यचर्या, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 के नाम से जानी जाती है, तो 2004 में इसके बारे में चर्चा की गई थी। तो पाया गया था कि यह धार्मिक दृष्टि से बनाई गई है। उनका ये कहना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जो भी पाठ्यचर्या बनेगी भारत के धर्मनिरपेक्ष नीति को ध्यान में रखकर ही बनाई जाए, अन्यथा यह भारत के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो भारत सरकार के अधीन है, उसकी पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NCERT के द्वारा लगातार 6 बैठकें की गई थी। 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004 तक इस तारीख 6 बैठकें की गई। NCERT का बैठकें करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज के प्रत्येक वर्ग, शिक्षक, अभिभावक, गैर सरकारी एजेंसियां, उनके प्रतिनिधि, सभी के द्वारा इस पर सुझाव मांगे गए थे NCF 2005 पर। मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे ये NCF हम यहाँ कह रहे हैं NCF 2005, NCF 2005 इसलिए कहलाती है क्योंकि ये ऑल इंडिया, पूरे भारतवर्ष में 2005 में लागू हो गई थी। जिस वर्ष से कोई भी कानून लागू हो जाता है तो वो उसी वर्ष से ही कहलाएगा। कहने के लिए इसकी रूपरेखा बंदी सन 2000 में शुरू हो गई थी। NCERT का उद्देश्य सार्वजनिक रूप से सुझाव मांगे गए। उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में हमें, कोई भी देश हो गया, हर देश को अपनी शिक्षा नीति में बदलाव करना पड़ता है, संशोधन करने पड़ते हैं समय की मांग के अनुरूप। तो जैसा कि ये 2000 से बननी शुरू हुई थी, 2005 तक आते आते 5 वर्ष बीत गए। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसका उल्लेख किया गया है। इस नीति में, पाठ्यचर्या में, की पूरी रूपरेखा को 5 अध्यायों में विभक्त कर दिया गया है।
पहले अध्याय में परिप्रेक्ष्य विषय को शामिल किया गया है। द्वितीय अध्याय की बात करें, सीखना और ज्ञान। और ज्ञान के विषय को शामिल किया गया है। अब बात होती है तृतीय अध्याय की। तृतीय अध्याय की बात करें तो इसमें पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, चतुर्थ अध्याय चतुर्थ अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण के बारे में चर्चा की गई है। अब अंतिम पंचम अध्याय व्यवस्थागत सुधार, यानी कि शिक्षा में कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं, कौन से सुधारों की व्यवस्था करनी है। ये पूरे 5 अध्याय शामिल किए गए हैं। पूरे एनसीएफ इन 5 अध्यायों में बांट दी गई है। अब बात होती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की आवश्यकता। अब आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहला कारण है 21वीं सदी की मांग। जैसा आप इसमें पढ़ चुके हैं, आप समझ चुके हैं 21वीं सदी की मांग कि शिक्षा का उद्देश्य था समान शिक्षा देना, शिक्षा का विस्तृतीकरण करना, शिक्षा में कंप्यूटर आदि को शामिल करना। क्योंकि सन 2005 तक आते आते भारत में और मीडिया क्रांति आ चुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाने लगा, शिक्षा में कंप्यूटर का स्तर बढ़ने लगा था। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, दूसरा कारण क्या रहा, भारतीय समाज में विविधता। भारतीय समाज में विविधता। हमारे भारतवर्ष में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर धर्म, जाति, रीति रिवाज के लोग निवास करते हैं। तो ये मेन उद्देश्य क्या था, पाठ्यचर्या, हर व्यक्ति को एक समान शिक्षा देना। पाठ्यचर्या का उद्देश्य समान शिक्षा देना है। तीसरा, परिवर्तन के लिए आवश्यक।
शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ रही थी। क्यों आवश्यकता पड़ रही थी? क्योंकि जब समय बदलता है तो हमें सारी चीज़ें उसी हिसाब से बदलनी पड़ती है। हमें शिक्षा का स्तर भी ऊंचा उठाना पड़ेगा। पहले हम किस पे लिखते थे? हम टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया, बच्चे ने कॉपी में लिख लिया। लेकिन टाइम बदलता गया, लेकिन आज के टाइम में आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। शिक्षक बोल रहा है और स्टूडेंट कंप्यूटराइज्ड किए जा रहे हैं, कंप्यूटर टाइप किए जा रहे हैं। अगला है संवैधानिक बाध्यता। संवैधानिक बाध्यता। अब संवैधानिक बाध्यता क्या है? प्रत्येक 5 वर्ष बाद हमें शिक्षा में बदलाव करना होता है। जो हमारे संशोधन करने होते हैं शिक्षा में, वो हमें करने होते हैं आवश्यकता के अनुरूप। शिक्षा का अगला पॉइंट है आधुनिकीकरण। शिक्षा के आधुनिकीकरण से आशय यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि शिक्षा के आधुनिकीकरण से आशय का मतलब हो गया कि हमें हर 5 वर्ष बाद शिक्षा में संशोधन कर देनी चाहिए। समाज के से समय की मांग के हिसाब से शिक्षा में बदलाव करते रहना चाहिए। अंतिम में लास्ट में हम ये कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारा मेन उद्देश्य था, हमें शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है, आगे बढ़ाना है। शिक्षा के स्तर को, जो हमारा शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है उसको बढ़ा देना है, आधुनिक कर देना है, कंप्यूटराइज्ड शिक्षा लेनी है जो हर किसी के लिए आवश्यक है। थैंक यू।